नमस्कार, कैसे हैं आप सब? नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई फ़िल्म इक्का का रिव्यू लेके मैं आपके सामने आ गया हूँ। इसमें सनी देओल एक वकील की भूमिका में फिर से नज़र आएंगे। दामिनी के बाद 2.5 किलो का हाथ भला कौन भूल सकता है। और अक्षय खन्ना धुरंधर की रिकॉर्ड ब्रेकिंग सक्सेस के बाद सनी देओल के सामने एक मुजरिम, एक एक्यूज के रूप में नज़र आएंगे। और ये कहानी है एक आदर्शवादी वकील की, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं सनी देओल। निक नेम उनका इक्का है और वो कोई केस लेते हैं तो वो उनको पूरा यकीन होता है, पूरा विश्वास होता है कि सामने वाला जो है वो निर्दोष है। वो ऐसा कोई केस लेते नहीं है, एक भी केस अब तक हारे नहीं हैं। और अक्षय खन्ना के ऊपर एक स्त्री का मर्डर करने का आरोप है। सारे एविडेंस, सारे गवाह अक्षय खन्ना की ओर पॉइंट कर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ये ओपन एंड शट केस है और एक पहली हियरिंग में ये केस ख़त्म हो जाएगा। पहले तो इक्का यानी सनी देओल इस केस को लेने से मना कर देते हैं, लेकिन रातों रात ऐसा क्या हो जाता है कि सनी देओल इस केस को ले लेते हैं और सबके मन में ये डाउट होता है कि इक्का, जो कि सिर्फ निर्दोषों का केस लड़ता है, वो इस अक्यूज़ के, जिसके ऊपर सारे के सारे एविडेंस और सारे के सारे सबूत और गवाह उसके खिलाफ है, वो क्यों ये केस लड़ रहे हैं। तो आखिर इक्का को यानी सनी देओल को ऐसा क्यों करना पड़ा ये, और ये केस में क्या होता है, ये हमको फिल्म में पता चलता है। तो इसका के डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिसने वी आर फैमिली और हिचकी जैसी फिल्म बनाई थी और अपनी छाप छोड़ी थी। हालांकि महाराजा जैसी ऊट पटांग फिल्म भी वो बना चुके हैं, लेकिन इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा की वापसी हुई है। और जो इस जैनर की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि इसमें एक ड्रामा मेंटेन रहे, कॉन्फ्लिक्ट में मेंटेन रहे, एक ट्विस्ट एंड टर्न सरप्राइजिंग आते रहे, थ्रिल और ये सब इंटेंसिटी सब मेंटेन रहे। तो इस सारी चीज़ों का जो एक कोर्ट रूम ड्रामा में, मर्डर मिस्ट्री कोर्ट रूम लीगल ड्रामा में ज़रूरी होता है, ये सब सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इस पर खूबी ध्यान दिया है और सब कुछ मेंटेन किया है। ख़ास बात इस इक्का की ये है कि एक तो जो जॉनर की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरी करता है, साथ साथ में साथ एक इमोशनल और एक इमोशनल करंट, अंडर करंट भी इसके अंदर चलता है, जो इसे आम कोर्ट ड्रामा से अलग करता है। सस्पेंस जो है, ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। शुरू से लेके पहले फ्रेम से लेके एंड तक, जब तक एंड क्रेडिट रोल नहीं होते हैं तब एंड रोल होने तक ये आपको बांध के रखती है, आपको अपनी जकड़ में ले लेती है। एक बहुत ही टाइट स्क्रीन प्ले है, इंटरेस्ट आपका शुरू से बना रहता है। और सीन्स जो हैं वो, जो खासकर सनी देओल और अक्षय खन्ना के बीच में जो फिल्म का हाई पॉइंट है, दोनों के सीन ड्रामा को और एनहेंस करते हैं। हाई पॉइंट हैं इन दोनों के सीन। अब बात करते हैं सनी देओल और अक्षय खन्ना की। सनी देओल को हम वकील के रूप में देख चुके हैं दामिनी में, और वो 2.5 किलो का हाथ कोई भी कभी भी भूल नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर सनी देओल ने बहुत ही संभला हुआ, बहुत ही कंट्रोल और बहुत ही मैच्योर परफॉर्मेंस दिया है। और कहाँ वो दामिनी का वो 2.5 किलो का हाथ वाला परफॉर्मेंस है, कहाँ ये एकदम संभला हुआ, मैच्योर है, एकदम कंट्रोल परफॉर्मेंस। ये इस बात की पुष्टि है, इस बात को कंफर्म करता है कि सनी देओल एक काफ़ी मंजे हुए, काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन कलाकार हैं। वो सिर्फ कोई एक्शन सुपरस्टार नहीं हैं जो धाड़ मारते ही दुश्मनों की पतलून गीली कर देते हैं। वो सिर्फ इसके लिए नहीं बने हैं, उनके अंदर एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन संभला हुआ कलाकार है। और यहाँ पे उन्होंने अपनी कलाकारी का बखूबी परिचय दिया है। इस फिल्म में हार्डली ना के बराबर उन्होंने अपनी आवाज़ ऊंची की है। अक्षय खन्ना ने इस फिल्म में अपनी चिर परिचित अंदाज में अपना काम निभाया है, और उनका जो पर्सनैलिटी है और उनका जो बॉडी लैंग्वेज है और उनका जो एक ट्रेडमार्क है, वो इस फिल्म में उनकी
कैरेक्टर के साथ बराबर जुड़ जाता है, बराबर मिक्स हो जाता है और उन्होंने काफ़ी ही बहुत ही अच्छा, बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अक्षय खन्ना ने दिया है। और एक चीज़ और इसके अंदर मैं ऐड करना चाहूँगा कि आज से कुछ 24 साल पहले एक फ़िल्म आई थी दीवानगी, अनीस बज़मी ने इसे डायरेक्ट किया था, जो कि अंग्रेज़ी फ़िल्म प्राइमल फेयर से कुछ हद तक इंस्पायर्ड थी और उसमें अजय देवगन की फर्स्ट नेगेटिव भूमिका थी। तो इसमें दीवानगी में अक्षय खन्ना एक वकील की भूमिका निभाते हैं और जो एक्यूज्ड है अजय देवगन, उसके ऊपर भी इसी तरह का सिनेरियो, सारे के सारे सबूत और गवाह उसके ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हैं। फिर आगे क्या होता है ये फ़िल्म पता चलता है। ये अच्छी फ़िल्म है दीवानगी, 24 साल पहले आई थी। अक्षय खन्ना इसके अंदर वकील बने थे और यहाँ पर अक्षय खन्ना एक अक्यूज्ड है। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। साथ में इसमें दिया मिर्ज़ा की भी अच्छा रोल है। वो सनी देओल की वाइफ बनी हैं और उन्होंने बहुत ही संभला हुआ एक रोल प्ले किया है। अपनी एक्टिंग का उन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे दिखाया है, जो कि अपने पति की बेबसी और अपनी बेटी की बीमारी के बीच जूझ रही हैं। तिलोत्तमा सोम इसमें एक प्रोसिक्यूशन वकील का वो रोल प्ले कर रही हैं और सनी देओल के सामने खड़ी होती हैं। ये अपने में ही बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बहुत ही नेचुरल, बहुत अच्छे एक्ट्रेस हैं ही और उन्होंने इसमें बहुत ही नेचुरल और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने इसके अंदर दिया है। संजीदा शेख जो अक्षय खन्ना की वाइफ बनी है, उनका भी काम काफ़ी अच्छा है और उन्होंने बहुत ही परफेक्टली कास्ट की गई हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। बेदी जो दिया मिर्ज़ा और सनी देओल की बेटी बनी हैं, उनका भी काम काफ़ी अच्छा है और फिल्म उनके इर्द गिर्द भी घूमती है। कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि इसका एक अच्छा खासा कोर्ट रूम लीगल मर्डर ड्रामा है और इसे आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। 10 जुलाई यानी आज के दिन ये रिलीज़ हो गया है। और इसकी रेटिंग देने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कोई भी लीगल कोर्ट रूम ड्रामा अच्छा होता है जिसमें ये लोगों को पता चलता है, ऑडियंस को पता चलता है एक पूरे प्रोसेस में कि किसने वो क्राइम किया है और क्यों किया है, उसका रीज़न क्या है, ये रिवील होता है एंड में। तो वो एक अच्छा क्राइम प्रोसीजर लीगल ड्रामा होता है। लेकिन एक उससे भी बेहतरीन और 2 स्टेप आगे जाने वाला वो कोर्ट रूम ड्रामा, वो लीगल थ्रिलर, वो मर्डर मिस्ट्री होती है, जहाँ पे पता तो चलता है कि किसने क्राइम किया है और क्यों करना पड़ा है साथ में, लेकिन जो उसके जो किरदार होते हैं वो किस जद्दोजहद से गुज़रते हैं और किस समय वो कैसा सोचते हैं, ये ऑडियंस समझ पाती है, उनके साथ रिलेट कर पाती है और उनके से एक जज्बाती रिश्ता, एक ह्यूमन कॉर्ड ऑडियंस का उनके साथ बन जाता है। ये एक फैक्टर है, ये एक अचीवमेंट है जो इक्का के साथ जुड़ता है। तो इक्का एक बेटर कोर्ट रूम, नॉट गुड, इट्स बेटर कोर्ट रूम लीगल मर्डर ड्रामा है और इसे मैं दूंगा 3.5 स्टार। आपने अगर ये फ़िल्म देखी है तो हमें बताएं कि आपको ये फ़िल्म कैसी लगी। आप हमारे रेटिंग से, हमारे रिव्यू से कितना सहमत हैं हमें बताएं। हमारा चैनल फॉलो नहीं किया है तो अब तक तो हमारा चैनल फॉलो करें और अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपका विशाल वर्मा आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, जय